गुरांच्या बापाची धारावी बचाव, धारावी बचाव, विकास नहीं होने दे रहे ये लोग। ये झूठ बोलने वाली 50 खोटे सरकार और उनके पीछे खड़ा हुआ अडानी, उनके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आज महाराष्ट्र की तमाम नेता सारी पार्टियां यहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जो जिस सेक्टर में है उसी सेक्टर में घर मिलना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? आपने किया सबको जो है उठा के अडानी के लिए पीवीआर का नया घोटाला, अडानी के लिए एफएसआई का नया घोटाला, अडानी के लिए सब जितने भी लोगों की विकासत है उनके लिए डीसी रूल बनाया गया है। वही डीसी रूल नहीं गुरांच्या बापाची, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं गुरांच्या बापाची, हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ेंगे चोरों से, हम लड़ो बेईमानों से। मी आभार मानतो की उद्याच्या सगळ्या फ्रंट पेजवर आजची सभा आली पाहिजे, कारण इथलचा खासदार बोलतो की इथे गर्दी होत नाही, मागून लोक येतात। लास्ट टाइमला आम्ही जो 16 डिसेंबरला मोर्चा नेला त्या मोर्चामधून बाहेरून माणसं आले असं म्हटले, पण मुद्दा आमचा बरोबर होता म्हणून माणसं आमच्या सोबत आहे। आज तुम्ही जर बघाल पाठीमागे सर्व धारावीची जनता आहे आणि धारावीची जनता, धारावीचा विकास पाहिजे पण धारावीचा भकास नाही पाहिजे। कचरकुंडीची जागा, रेल्वे टोल प्लॅनची जागा किंवा रेल्वेच्या जागेचं आम्ही गाजर दाखवून चालणार नाही। आमचा विकास झालाच पाहिजे पण धारावीचाच झाला पाहिजे। आमच्या मागण्या स्वयंस्पष्ट आहे। प्रत्येक झोपडीधारकांना 500 स्क्वेअर फुटाचं घर मिळालं पाहिजे। 900 ते 950 स्क्वेअर फुटाचं घर चाळीतील राहणाऱ्या रहिवाशांना मिळालं पाहिजे। 1,500 ते 2,000 स्क्वेअर फुटाचा गाला, हे जे गाले आहेत एसआरएचे नियम लावायचे नाही। स्पेशल व्हेकल प्रोजेक्ट आहे, एसबीपी आहे, त्यामुळे गाळे धारकांना 350 स्क्वायर फुट का घर, ये धारावी वालों के ऊपर अन्याय है। धारावी वालों को 500 फुट का कमरा मिलना चाहिए और उसके लिए ये संघर्ष पहले से हम लोग कर रहे हैं। 500 फुट का कमरा जब तक नहीं मिलता है, जब तक सरकार डिक्लेयर नहीं करती है, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। धारावी के लोगों को विकास के नाम पर धारावी के बाहर भगाने का षड्यंत्र चालू है और उसके अंदर सरकार और अदानी दोनों मिली भगत करके धारावी वालों के पीछे पड़े हैं। ये हमारा विकास नहीं है, ये अदानी का विकास हो रहा है और इसके कारण हम लोग सारे लोग इकट्ठा आकर, सारी पार्टियां इकट्ठा आकर हम लोग लड़ रहे हैं। जब तक 500 स्क्वायर फुट का जगह हर धारावी के फैमिली को नहीं मिलेगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और कोई भी हालत में धारावी में ही हम लोगों का विकास होना चाहिए। रोड में लेके जाओ, उधर लेके जाओ, हमारा कोई मांग नहीं है। जो धारावी है धारावी ही मिलना चाहिए हमको, हमारा वही मांग है। घर का बदली घर मिलना चाहिए, बस वही मांग है, बाकी हमारा कोई मांग नहीं है। जो भी गरीब लोग हैं यहाँ पर जो बीजेपी के लोग हैं वो बीजेपी के लोगों ने कुछ बैनर यहाँ पर लगाए हुए हैं और बैनर लगाकर वो कह रहे हैं कि आप लोग तो सिर्फ राजनीति किए जा रहे हो। आरोप और जवाब कुछ इस तरह से, यानी कि कितने होशियार लोग हैं कि इनको आरोप भी पता है और उसका जवाब कैसे देना है। क्वेश्चन शीट भी खुद ही सेट कर लिया और आंसर शीट भी खुद ही बना दिया और अपने आप एक आंसर क्वेश्चन
ठाकरेजींची नीती आहे की ते विकासाच्या कामांना नेहमीच विरोध करतात आणि धारावीच्या लोकांना घर मिळू नये, कारण यांना घर मिळालं तर हे कदाचित आमच्या पाठीमागे येणार नाहीत, यांना झुंझवत ठेवा। विकास नहीं चाहिए धारावी का, ये धारावी के विकास में आड़े आ रहे हैं। अगर जीआर हमने बनाया होता तो जिस तरह से वर्ली का डेवलपमेंट म्हाडा की ओर दिया है वैसे ही धारावी का डेवलपमेंट म्हाडा की ओर हमने सुपुर्द किया होता। ये सरासर झूठ बात, लेकिन खैर छोड़िए, देवेंद्र फडणवीस जी से मुझे कोई सच्चाई की उम्मीद है ही नहीं, तो झूठे लोगों से क्या मुंह लगना है। चंपक कथाएं बनाए जाते हैं, बनाने दीजिए। ताई, इनका कहना है कि धारावी वासियों को धारावी में बसाया जाएगा, लेकिन बार बार कभी मुलुंड की जगह लेते हैं, कभी वडाला सॉल्टपेंट लेते हैं और अभी एमएमआरडी की जगह दे रहे हैं कि जहां तक एमएमआरडी होगी वहां बसाया जाएगा। तो क्या धारावी वासियों को अब दर दर भटकना होगा? धारावी वासियों को खदेड़ कर यहाँ पर बीकेसी 2 बनाने का प्लान जिनका है वो इस तरह से एमएमआरडीए और इन सारी मुद्दों को आगे करके पात्र अपात्र का मुद्दा बनाकर जिस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं, इससे बहुत साफ और जाहिर सी बात है कि प्रो कैपिटलिस्ट भूमिका लेकर और सिर्फ अदानी का भला चाहकर, क्योंकि इनको लोगों का भला नहीं करना है, इनको अदानी का भला करना है, क्योंकि मोदी जी के अजीज दोस्त का काम है। तो मोदी जी के अजीज दोस्त का काम देवेंद्र जी नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा? चलेगा ही। यहाँ के खासदार जो राहुल शिवाले जी, वो कहते हैं कि धारावी वासियों को अब हम जो अपात्र होंगे उनको उठाकर वडाला के सॉल्टपेंट में भेजेंगे, जबकि वो भी धारावी वासी है। एक बयान उनका था कि हम तमाम धारावी वासियों को धारावी में ही बसाएंगे। राहुल शिवाले होते कौन है? मालिक है, खरीद लिया है, उनका बाप दादा का प्रॉपर्टी है। बात करते हैं, आएगा भैया, आएगा, नतीजे भी सामने आएंगे। मैंने आज सिर्फ एक कदम रखा है, एक झलक है। मैं जहाँ यहाँ पर ठान के बैठूंगी ना तो नतीजे भी आएंगे, बस अभी पहला कदम रखा है। हमारे साथ धारावी बचाओ आंदोलन को लेके धारावी की बेटी, धारावी की शेरनी हमारे साथ मौजूद है। ताई से जानेंगे, ताई, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि धारावी का विरोध धारावी बचाओ आंदोलन कर रही है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि धारावी वासियों को आखिर कहाँ बसाएंगे। कभी ये कहते हैं रेलवे में बचाएंगे, कभी मुलुंड की बात करते हैं, कभी वडाला सॉल्टपेंट की बात करते हैं। आखिर धारावी बचाओ आंदोलन कब तक इस तरह से लड़ते रहेगी? देखिए, जो मुझे मालूमात है और जो मेरी मालूमात है, जो पात्र है उनको वो रेलवे लाइन के इधर की बात कर रहे हैं, और जो अपात्र है, अरे मैं ख़त्म कर दीजिए, मुझे मालूम है सब मैटर। और जो अपात्र के लोगों की बात कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि आप मुलुंड जाओ या देवनार जाओ या कोरबा जाओ। मेरा सवाल है कि हमारे यहाँ से लोग अपात्र होंगे कैसे, क्योंकि ये 2011 तक के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वाइटल प्रोजेक्ट है तो हमारे लोग को सबको पात्र करना चाहिए। आपने क्या किया, कहते सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन आपने ये लिख के दिया कि 7 लाख लोगों को बाहर भेजना है, तो कैसे लिख के दिया? तो आपने कुछ तो कैलकुलेशन करके लिखा है ना, तो आपने लगभग 1.25 लाख घरों को जो है बाहर भेजने की बात आपने की है। और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पे जो आप जमीन जितनी रेलवे की लैंड है उसके आजू बाजू के लैंड है उसमें आप लोग सबको रियायत करो, मतलब यहाँ से सबको उठा के कोने में डाल दूँ। अब उनकी बात थी कि रेलवे के लैंड की, अब रेलवे का पत्र पिछले हफ्ते में आया है, हाँ, जो मैंने डाला है, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये लैंड जो है हम नहीं देंगे और ये लैंड हमारी की हमारी रहेगी। तो मेरा सवाल ये है कि लैंड भी आपको नहीं मिली तो फिर टेंडर क्यों कैंसिल किया, और टेंडर कैंसिल करके इनको दिया। अब लैंड भी आपको नहीं मिली है तो हमारे लोग को ओनरशिप भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लैंड उनकी, बिल्डर अडानी, हमारे लोग को क्या मिलने वाला है, क्योंकि लैंड तो हमारे पास आई ही नहीं, उनके पास तो ओनरशिप कैसे आएगी। तो हमको कुछ भी चीज़ करनी होगी तो हमको रेलवे के पास जाना पड़ेगा या अडानी के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा ये कहना है, ना हमको ओनरशिप मिल रही है, ना हमको एरिया बढ़ा के मिल रहा है, ना हमको उसमें कुछ अलग सेक्टर में कुछ मिलने वाला है। हम सबको कोने में डालने का काम कर रहे हो, और फिर भी आप जो है वो कह रहे हो विकास हमारे लिए हो रहा है, जबकि ये विकास हमको दिख रहा है कि अडानी के लिए हो रहा है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए डीसी रूल है, पर उसके लिए डीसी रूल बदले गए। नॉन इंडेक्सेशन लाया, 90% रेडी रिटर्नर का टर्म लाया, उनके लिए कितने सारे बदलाव किए, जो मैंने लास्ट टाइम भी बहुत बार बोले कि वो इतने बदलाव क्यों किए। तो इतना प्यार उनके लिए क्यों है, उतना प्यार हमारे लिए क्यों नहीं है? सर, जिस तरह से धारावी के विकास की बात बार बार की जाती है, लेकिन धारावी का कोई रोड मैप नहीं दिखाया जाता, ना ही कोई ब्लूप्रिंट दी जाती है। बस ये बार बार कहा जाता है धारावी का विकास होगा, और सारे काम अंधेरे में किए जा रहे हैं। अभी बच्चे कितने दिन है उनके, सिर्फ 1.5-2 महीने बच्चे। बाद में हमारा सरकार आने के बाद पूरा धारावी में हम ब्लूप्रिंट लगाएंगे, गली गली में धारावी का विकास कैसा होने वाला है।
वो सर क्या कहेंगे, यहाँ के खासदार जो है कहते हैं धारावी वासी को धारावी में बसाएंगे, फिर कभी कहते हैं मुलुंड भेजेंगे और अब कह रहे हैं कि वडाला के सॉल्ट में भेजेंगे। देखो ये खासदार की औकात ही क्या थी, बाला साहब ठाकरे और उद्धव साहब ने हाथ रखा, उनका इतना बड़ा मिला, तो वो गली में उधर ही खड़े रहते थे ना। आज उनको सांसद बनाया 2 बार, ये सब किमिया वो उद्धव साहब के, उनके नहीं रह गए तो ये धारावी वाले के क्या रह जाएंगे। वो तो कहते हैं कि मैं धारावी का बच्चा हूँ, धारावी में पैदा हुआ हूँ और धारावी वासियों के हित में सोचता हूँ। देखो कैसे अभी धारावी का इसके पहले कभी बोले नहीं थे, अभी इधर से कभी समझो, मैं भी कभी मेरा जन्म हुआ परेल में, मैं रहने को आया प्रभादेवी में, ऐसा हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं, जन्म हुआ यानी कि धारावी का बच्चा है तो धारावी के सुख दुख में पहले आना चाहिए था ना, इसके बाद क्यों आए? अभी यही आरोप लगा कि 9 साल गायब थे। वही 9 साल नहीं, अभी अब लिखेंगे हम वांटेड हुए खासदार, बार देखो 1000 बार ढूंढो और 1000 रुपया मिलाओ, ऐसा तो 1000 रुपये इनाम। इनाम। ओके सर धारावी के डेवलपमेंट को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से होना चाहिए डेवलपमेंट? देखो डेवलपमेंट के लिए उद्धव साहब का विरोधी नहीं है, उनको सिर्फ इतना है कि धारावी के लोगों को उनको समझना चाहिए ना मेरा डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। जो भी इधर जो उद्योग धंधे अभी बोले, अपना ताई ने बोला कि पापड़ कुटने का, अब बिल्डिंग में जगह देंगे तो पापड़ कुटने के लिए तो स्लैब ही नीचे आएगा ना, उसको नीचे सुखाने के लिए जगह चाहिए। कुंभारवाड़ा है, अपना चमड़े का कितना बड़ा फैक्ट्री है, बोलेंगे तो 100 करोड़ का टर्न हो रहा है महीने का, दिन का, क्या मेरे को मालूम है, लेकिन बहुत सब धारावी में क्या नहीं मिलता है, सब मिलता है, तो उनका भी सोचना चाहिए ना गवर्नमेंट ने। ये छोटे रहवासियों के लिए तो बात करते हैं कि इन्हें 350-400 स्क्वायर फीट का दे देंगे, लेकिन कमर्शियल की कोई बात नहीं करते, ना गोडाउन दुकान की बात ही नहीं हो रही। ये सब उद्धव साहब वही बोले, जो भी एक इंडस्ट्रियल हब बनाओ जिसमें जो भी ये उद्योग धंधे उसमें उसको एक अलग जगह देना है। हाँ, और क्या देखो अभी बीडीडी चाल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो 160-180 में रहते हैं अभी तक बीडीडी चाल, मेरे बाजू में है बीडीडी चाल, उनको 500 दे रहे, तो धारावी का तो कितना जमीन है, उनको 500 TDR अडानी को दे रहे हैं। अरे वही बोलते हैं ना, उसको फिर आमदार को खासदार को फोड़ने के लिए पैसा चाहिए ना, वो आधा नहीं देंगे उनको। धारावी बचाओ आंदोलन का ये आंदोलन बड़ा ही कामयाब रहा। आपने देखा कि यहाँ से लेकर वहाँ तक का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा था और हर एक के मन में यही प्रश्न था कि हम धारावी वासियों को धारावी में ही घर मिलेगा या यहाँ से हमें मुलुंड फेंका जाएगा या वडाला के सॉल्पेंट में फेंका जाएगा या MMRD के हद में ले जाकर छोड़ा जाएगा। इन तमाम चीज़ों को सवाल लेकर यहाँ पे खड़े थे और ये जो प्रवक्ता है ये भी यही सवाल कर रहे थे, सरकार से पूछ रहे थे कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा, हमें कहां बसाया जाएगा। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि धारावी बचाओ आंदोलन और कब तक इस तरह का आंदोलन करते रहेगी, क्या कोई इसका निष्कर्ष भी निकलेगा? अभी ये जो अदानी को जिस तरह से ये सब मोदी सरकार ने देने का काम किया है, उसको हम राजनीतिक रूप से उसका विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम विकास चाहते हैं, हम विकास के विरोध में नहीं है, हम विकास चाहते हैं, मगर हमारा विकास जनता के हित में और यहाँ के रहवासियों के हित में और यहाँ के जो छोटे मोटे उद्योग करने वाले के हित में होना चाहिए और वो यहीं पर ही होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और इसको लेकर बार बार हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, जनता की एकता को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता की एकता, यहाँ के लोगों की एकता बनाने के लिए ऐसी सभाएं, मोर्चे और भी हमको और नियमित रूप से करने पड़ेंगे और इसकी कोशिश हमारी कंटिन्यूसली चालू है। और ये सरकार के ऊपर, मोदी के ऊपर, महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस अजित पवार की सरकार के ऊपर दबाव डालने की भी कोशिश हमारी है और इस माध्यम से हम आने वाले 2024 के अंदर से ये प्रयास भी कर रहे हैं कि जनता का एकमत बनाते हुए ये सरकार को कैसे सत्ता से नीचे खींचे और हमारे जनता का एजेंडा वो हम सेट करें और जनता के हितों की रक्षा करने के लिए हम जनता का जाहिरनामा बनाए। इस माध्यम से उसकी एक मुहिम हमारी है, धारावी बचाओ आंदोलन और धारावी करो की। अनिल सर, धारावी बचाओ आंदोलन जो है वो हमेशा विकास के पक्ष में रही है लेकिन विकासक के पक्ष में नहीं रही है और कुछ लोग यहाँ पर है जो ये कहते हैं कि धारावी बचाओ आंदोलन जो है लोगों को गुमराह कर रही है। अगर वो जिस तरह से धारावी बचाओ आंदोलन का कोई भी कार्यक्रम होता है तो अपोजिट में उनका बैनर लग जाता है, उनका पोस्टर लग जाता है। उन्हें तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि ये सवाल तो हमारा सरकार से है, ये सवाल तो हमारा अडानी से है, उन्हें क्यों तकलीफ होती है? डरना ज़रूरी है क्योंकि धारावी बचाओ आंदोलन की सभा हो या मोर्चा हो, जो धारावी के अगेंस्ट में जो है लोग
जो अदानी के दलाल है और मोदी के जो नुमाइंदे हैं उनको एक दिल में डर पैदा हुआ और डरना ज़रूरी है। धारावी बचाओ आंदोलन के सभी कार्यकर्ता, एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता से ये जो दलाल लोग हैं ना, वो लोग डर रहे हैं और डर की वजह से ये लोग ये जो बैनरबाजी कर रहे हैं और बैनरबाजी ऐसे भी कर रहे हैं कि उस बैनर में उनका नाम ही नहीं रहता है। क्यों उनका नाम नहीं रहता? उनको पता है कि धारावी बचाओ आंदोलन में ऐसे ऐसे महारथी है, जैसे खंडारी साहब है या हमारे जो अभी इनके जैसे कार्यकर्ता है, ये उनके हर सवाल का जवाब देने लायक है। वो खाली हमारे सामने खड़े होने चाहिए। पहले जब उद्धव साहब का कार्यक्रम था तो उस वक्त छोटे छोटे पोस्टर लगे थे और हर एक पर एक रहवासी का फोटो था और उसका ऊपर लिखा हुआ था हमें विकास चाहिए। तो विकास से कौन रोक रहा था? मोदी साहब के इलेक्शन में ऐसे ही बहुत से लोगों का फोटो बता के हमें जुमला दिया था और अभी भी ये लोग जुमला ही दे रहे हैं। अभी जुमला पे हम लोग धारावी कर किसी भी तरह से हम उनके पर भरोसा नहीं करने वाले। हमारा विश्वास उनके पर उठ गया। आने वाले इलेक्शन में हम उनकी औकात बताएंगे। क्या ये वाकई जुमलाबाजी है कि बगैर ब्लूप्रिंट दिए, बगैर जीआर दिए लोगों से कहा जा रहा है हम तुम्हारा विकास करेंगे और धारावी को न्यूयॉर्क जैसा बनाएंगे? ये एक तरह से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है कि धारावी के लोगों को विस्थापित करके यहाँ अदानी को दूसरी बीकेसी बनाने को जगह देने का एक सिलसिला यहाँ चल रहा है। और ये लड़ाई हम लोग गए 20 साल से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लड़ रही है, धारावी बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में लड़ रही है। और हमने पहले की भी सरकार को बताया था कि आप 225 के ऊपर नहीं देंगे तो 350 तक आए। तो आज आप अदानी को जो दे रहे हो, अगर 500 नहीं देंगे तो जैसे हमें बम्बई शहर के सभी तड़ीपार लोगों को धारावी के अंदर भेजा करते थे और धारावी के खाड़ी के अंदर बसाते थे, वैसे अदानी को हम ये धारावी के खाड़ी के अंदर और मोदी और शिंदे को धारावी के खाड़ी के अंदर गाड़े बिना धारावी की जनता पीछे नहीं हटेगी। ये हम उनको इशारा देना चाहते हैं। और आज हम गए टाइम पे हमने धारावी बंद की थी, अगले टाइम पे हम बम्बई बंद करने के तैयारी में है, ये भी इशारा हम उनको देते हैं। और धारावी बचाओ आंदोलन ये लड़ाई को हम हमेशा लड़ेंगे और जब तक हमारा जो मांग है विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम के ऊपर हमें विस्थापित करने का जो कोशिश चल रहा है, अगर वो नहीं बंद हुआ तो हम इनको उनकी जगह हम बताएंगे। इतना ही हमको कहना है। जब अंग्रेज लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे तभी सभी समाज के लोग एक साथ आए थे। मुझे इस बात की खुशी है कि धारावी बचाने के लिए हर एक पार्टी के लोग साथ में आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी देश की और हमारे धारावी की, हमारे मुंबई की ये बड़ी जीत है। इसलिए मैं इन सबका मैं आभारी हूँ। और हमारे भले झंडे बहुत अलग अलग रहेंगे लेकिन डंडा तो एक ही रहेगा। जिस धारावी के ऊपर अगर ज़्यादा कुछ आँच आया तो हम झंडा निकाल कर डंडे से हम काम करने के लिए आगे पीछे देखेंगे नहीं है, क्योंकि ये हमारा सवाल है, हमारे परिवार का सवाल है, हमारे पीछे पूरे धारावी वासियों का सवाल है, हमारे देश का सवाल है। और जब जहाँ अभी यहाँ पे मीटिंग हुआ, मीटिंग में ये भी बात बताया गया कि धारावी के नाम पे मुंबई को ये गुजरात में मिलाने की साजिश है ये, जहाँ पे हम जैसे धारावी वालों को पूरे एक मराठी में कहावत है, मराठी पाऊल पडते पुढे आणि आम्ही सर्व अंबरनाथच्या पुढे। ये ऐसे चक्कर में ये लोग है, हम धारावी छोड़ के जाने वाला नहीं है, हम हमारी जान तक देने के लिए यहाँ पे। ताई, यहाँ पर जब भी किसी धारावी बचाओ आंदोलन कोई ना कोई कार्यक्रम लेती है तो विरोधी पक्ष क्यों पता नहीं वो बैनर लगाना शुरू कर देती है। आखिर उन्हें क्या तकलीफ? हमारा विरोध तो सरकार से है, हमारा विरोध तो अडानी से है, तो ये क्यों बैनर लगाने लग जाते हैं गली गली में, ये क्यों प्रचार करने लगते हैं? क्योंकि वो डर गए हैं, उनको मालूम पड़ गया ये सब साथ में है, उनको वही डर है। इसलिए देखो बैनर कब लगाया? रात को लगाया। अगर उनकी हिम्मत थी तो दिन में लगाना चाहिए था ना। हम उनको दिखा दे बैनर कैसे लगाना है। हम तो अभी वैसे भी आगे आ रहे हैं, उनको सामने बोलते हैं आओ तो बोलो। यहाँ तक जो मशीन दिखाते हैं वोटिंग करने की हमको नहीं चाहिए।
हम सामने उनको तो बोलते हैं, लेकिन और सबको बोलते हैं कि नहीं, हमको ये मशीन नहीं चाहिए, हम वोटिंग नहीं करेंगे, इसमें वोटिंग हम नहीं करेंगे। सामने बोलते हैं ईवीएम मशीन, हम सामने आके बोल रहे हैं, वो क्यों नहीं सामने आते? वो सामने आते हैं, सब छुप छुप कर रहे, लेकिन उनको डर है, उनको डर है कि नहीं ये सब साथ में है, साथ मिल के कर रहे हैं। ये तो होना ही था। अभी और भी इनको दिखा देंगे धारावी क्या है। सर यही सवाल आपसे भी है कि जिस तरह से अगर धारावी बचाओ आंदोलन जब कार्यक्रम करती है तो विरोधी पक्ष सड़कों पर आकर बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं और धारावी बचाओ आंदोलन के पोस्टर पे पोस्टर लगाया जाता है। सर ऐसा है कि धारावी बचाओ आंदोलन जो है ना, जो पिछले 10 सालों से पहला है, और ये लोग अभी बगावत जो कर रहे हैं ना, जो अभी कर रहे हैं, अभी ये लोगों ने ऐसा सोचा है, मतलब अभी जैसे कि भाषण बड़े बड़े नेताओं ने किया है और उनका उन लोग दलाल के माफूदी किया है, तो ये सारे पैसे लिए हुए जो दलाल है और जो बगावत करके उठे हैं वो लोग इस पब्लिक को गुमराह करते हैं। जब कि धारावी के लोग जो है ना, धारावी का विकास धारावी में ही चाहते हैं और उनकी एक ही मांग है कि धारावी का जो डेवलपमेंट प्लान है वो अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि धारावी बचाओ आंदोलन विकास के विरुद्ध है, वो उसके खिलाफ लोगों को बहका रही है। बिल्कुल नहीं, धारावी के लोग धारावी के आंदोलन के साथ में है और आंदोलन के साथ साथ धारावी के लोग धारावी का खुद का विकास चाहते हैं। वे विकास के विरोध में है, यानी विकास जो है धारावी के नागरिकों को गुमराह कर रहा है कि वो जो उनका जो डीपी प्लान है, डेवलपमेंट प्लान है, वो स्पष्ट बता रहे नहीं। जैसे कि अभी अंधारे मैडम ने भी कहा कि जो धारावी के लोग हैं इनका यहाँ पे सिर्फ रहना ही नहीं है, बल्कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना वो नीचे काम करते हैं और ऊपर रहते हैं। कुछ लोग ऊपर रहते हैं, कुछ लोग नीचे काम करते हैं। तो पहली समस्या से ऐसे है कि घर तो सबको मिल जाएगा, बट सबका जो रोजी रोटी का सवाल है, हाँ रोजी रोटी का सवाल है, उसका क्या होगा? हमारे बाल बच्चे जो पढ़ते हैं उसका क्या होगा? क्योंकि अभी आपने बहुत सारी बातें तो हमारे बड़े बड़े नेताओं ने बोल दी। हम यही चाहते हैं, हम धारावी का विकास धारावी के लोगों के लिए, धारावी के जनता के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके शिक्षा के लिए चाहते हैं, सर्वांगीण विकास चाहते हैं। सिर्फ घर हमारे लिए विकास नहीं है, घर के साथ साथ ये सारी सुविधा भी हम लोग को मिलनी चाहिए, यह हमारी मांग है। और इसीलिए हमारा आंदोलन जो है आखिरी दम तक चलता रहेगा। जो छुपी ताकत अदानी के पीछे है, ये बीजेपी है क्या? ये मेरा आपके माध्यम से सवाल है। दूसरी चीज़, यहाँ के लोगों को, यानी कि बच्चों का जो भविष्य, आपने मुझे सवाल किया था, बच्चों का भविष्य, इनके स्कूल और इनका जो भी पढ़ाई है, ये सब चीज़ें जो है, या फिर आगे इनका जो भविष्य रहेगा, तो इसका वो जिम्मा उठाएंगे क्या? ये भी मेरा आपके माध्यम से सवाल है उनको। धारावी सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर पर चलती है। यहाँ पर बड़े बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर कारोबार करते और अपना परिवार पालते हैं। अगर ये धारावी खत्म हो जाएगी तो वो परिवार कहाँ जाएगा, वो मजदूर कहाँ जाएंगे? जी बिल्कुल सही कि यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। और रही बात यहाँ के व्यापारियों के, यहाँ के हर एक घर में व्यापारी है। यहाँ के जो ब्रांड है वो विदेश में जाते हैं। देश का तो छोड़िए, यहाँ का ब्रांड मतलब यहाँ का जो भी चीज़ बनती है वो विदेश में जाती है। उसको आज यानी कि पूरे वर्ल्ड में इसकी ब्रांडिंग होती है। और ये जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है ये यहाँ से जनरेट होता है। तो ऐसे जो लोग हैं, इनका जो टैलेंट है वो हर क्षेत्र में यहाँ से टैलेंट गया है। तो ये जो टैलेंट है, ये टैलेंट को मारने का भी एक तरह से मुझे लगता है कि काम किया जा रहा है। क्या ताई धारावी वासी विकास के विरोध में हैं? क्या वो विकास नहीं चाहते? क्या उन्हें इसी तरह से गंदी नाली कचरे में रहना पसंद है क्या? नहीं, हमें भी विकास चाहिए, हमें भी डेवलपमेंट चाहिए। मगर कैसे? हमें पूछो, हमें कहाँ देने वाले क्या है? जो यहाँ रोजी रोटी कमाने वालों को कहाँ देने वाले, कहाँ रखने वाले? ये तो आपके सामने बताइए ना, आप क्यों नहीं बताते? हमें भी डेवलपमेंट चाहिए ना, हमें अच्छे घरें चाहिए, अच्छे मकान चाहिए, अच्छे बच्चों लोग को पढ़ाई की स्कूल कॉलेज चाहिए, दवाखाना चाहिए। हम कहाँ विरोध है, हमें डेवलपमेंट चाहिए, मगर ये आके बताना चाहिए। ये बाहर जो दलाल कुत्ते लोगों क्यों भेज रहा है तू? 63 से यहाँ पर है। अब अगर ये आपका घर, मकान, दुकान अगर उजड़ जाएगा यहाँ से तो क्या, कैसा महसूस होगा और क्या कहना चाहोगे? यहाँ से नहीं जाना चाहते और यहीं हम धारावी में ही रहना चाहते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते। क्या कहोगे सरकार को? वो तो वडाला के सॉल पेंट में बेचना चाहती है। हमको यही घर बना के दिया जाए। यही जिन पैदा हुए यही मरेंगे, कब्रिस्तान भी यही है। हाँ। तो ये धारावी वासी है, ये चाहते हैं कि हम यहीं जन्मे हैं और हमारी मातृभूमि ये है और यहीं पर हमें शमशान भी चाहिए और यहीं हमारा कब्रिस्तान भी है। इसलिए हम धारावी में रहना चाहते हैं, धारावी से बाहर नहीं चाहते।